नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है। पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच दोबारा से जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि ईरान डील करना चाहता है, ईरान के साथ अब डील हुआ तब डील हुआ। लेकिन हालात क्या है जमीन पर, समंदर में स्थिति कैसी बनी हुई है? क्या ये बताने को काफी है कि अगला युद्ध विराम जारी रहेगा या फिर युद्ध शुरू होगा? तो मैं आज आपके सामने इसका एक जवाब देने की कोशिश करता हूं। इसके लिए मैं आपको कुछ तारीख और उस तारीख से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं बता रहा हूं। सबसे पहले 1 जून यानी सोमवार को जब ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस अल सलामी एयरबेस को टारगेट करके मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। कुवैत की आर्मी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को और ड्रोन को रोकने के लिए इंगेज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ IRGC ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो कभी भी ये युद्ध में तब्दील हो सकता है। लेकिन इसकी नौबत कहां से आई और क्या ये एकमात्र पहला वाकया है? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि 25 मई से 1 जून यानी 8 दिन के अंतराल में 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार अमेरिका और ईरान के बीच में मल्टीपल लेवल ऑफ एक्सचेंज हो चुके हैं मिसाइल के या फिर ड्रोन के जरिए। और उसके आधार पे इस सवाल का जवाब ये है कि जी हाँ, 25 मई से 1 जून के बीच अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरीके से एक दूसरे पर हमले हुए, एक दूसरे को टारगेट किए गए, एक दूसरे पर फायरिंग हुई, स्ट्राइक हुई, उससे तो ये लग रहा है कि युद्ध विराम के बीच में एक छोटा युद्ध यानी कि मिनी वॉर ऑलरेडी चल रहा है। अब ये मिनी वॉर कब ईरान और अमेरिका के बीच सेकेंड राउंड में तब्दील हो जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो कभी भी हो सकता है, क्योंकि उसी तरफ सभी तरह के जो एक्शंस और रिएक्शंस हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 25 मई को दिन सोमवार था जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ये कहा कि हमने ईरान में बंदर अब्बास को टारगेट करके ईरानियन नेवी के पोस्ट पर अटैक किया है। और उसका कारण बताया कि जब हॉर्मुज स्ट्रीट को पार करने के लिए अमेरिकन शिप जो कि कमर्शियल शिप थी वो कोशिश कर रही थी, तो उस वक्त ईरानियन नेवी ने दरअसल उसके नेवी के बोट्स ने उसे रोकने की कोशिश की थी और ड्रोन से अटैक किया गया था, जिस पर हमने जवाबी कार्रवाई की। ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है। वहीं दूसरी तरफ ईरानियन नेवी का कहना था कि अमेरिकी वॉरशिप दरअसल अपने इंजन को बंद करके और वो हॉर्मुज स्ट्रीट को पार करना चाहते थे और उसे रोकने की हमने कोशिश की थी, और इसी वजह से दोनों ही पक्षों में एक दूसरे पर हमले किए गए। लेकिन तभी हमले सिर्फ अमेरिकी शिप को टारगेट करके किए गए थे। उसके 72 घंटे के भीतर ही यानी कि दिन बुधवार था जब दोबारा से अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से गोलीबारी या कहें कि स्ट्राइक हुए, हमले हुए, काउंटर हमले हुए। और उस वक्त भी ईरान के बंदर अब्बास को टारगेट कर अमेरिका ने स्ट्राइक किए, जिसमें अमेरिका की तरफ से सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि हमने बंदर अब्बास में मौजूद जो ड्रोन के लॉन्चिंग पैड है उसको खत्म कर दिया। बात केवल यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके बाद शनिवार, रविवार और सोमवार यानी कि 30 मई, 31 मई और 1 जून को 3 दिन से लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में इस तरह के हमले हो रहे हैं। अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को जासूसी के लिए भेजा गया। अमेरिका की दलील है कि वो इंटरनेशनल वाटर में था, जबकि ईरान का कहना है कि वो हमारे एयर स्पेस में घुसा तो हमने उसे मार गिराया। और उसके बाद अमेरिका की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। अमेरिका ने ईरान के एक छोटे से द्वीप सिरिल द्वीप पर मौजूद हॉर्मुज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के टावर को उड़ा दिया, जिसमें गुस्से में आकर IRGC ने बदले की कार्रवाई की और 1 जून सोमवार को कुवैत में अमेरिकी बेस पर अटैक किया। IRGC का कहना है कि जब अमेरिका की तरफ से अटैक किए गए तो हमने उसकी मैपिंग की, ट्रैकिंग की और हमने पाया कि ये सभी हमले अमेरिकन बेस से हो रहे हैं जो कुवैत से हैं, और इसलिए उन्होंने कुवैत के उस अमेरिकन बेस को टारगेट करके हमले किए गए। हाँ, ये बात जरूर है कि कुवैत की तरफ से कहा गया कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम को इंगेज किया है और हमने उस हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की है।
तो आप देख लीजिए कि अब ये लड़ाई केवल अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के दरमियान नहीं था, या ऐसा नहीं है कि छिटपुट केवल गोलीबारी हो रही है, बल्कि दोनों तरफ से एयर स्ट्राइक हो रहे हैं या मिसाइल से हमले चल रहे हैं। और जो लड़ाई पहले IRGC के नेवी बोट और अमेरिकन सेंट्रल कमांड के वॉरशिप के बीच में थी, अब उसका दायरा बढ़कर कुवैत तक पहुंच गया है। और एक हफ्ते के भीतर कुवैत पर यह दूसरी बार है जब ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से एक हफ्ते के भीतर 5वीं बार ईरान के अलग अलग जगहों को टारगेट करके हमले किए गए, जिसमें बंदर अब्बास भी है, केसम द्वीप भी है, और इसके अलावा हॉर्मुज कमांड कंट्रोल सेंटर जो कि ईरान के एक और द्वीप सीरियल द्वीप पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से 25 मई से 1 जून के भीतर 8 दिन में 5 बार ईरान और अमेरिका एक दूसरे से भिड़े हैं, उसे देखकर तो कहीं से नहीं लगता है कि ये कोई शांति प्रस्ताव की खबर लेकर आएगा, बल्कि ये लग रहा है कि युद्ध विराम के भीतर चल रहे यह छोटा छोटा ये युद्ध कब युद्ध विराम को खा जाएगा और असली युद्ध शुरू हो जाएगा, ये इसका अनुमान लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि ये कभी भी शुरू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 8 दिनों के भीतर धीरे धीरे दोनों पक्षों के बीच की जो लड़ाई है वो और अधिक इंटेंसिव हो रही है। तो इस हिसाब से हम और आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच मिनी वॉर शुरू हो गई है, और ये कभी भी फुल फ्लेज वॉर में तब्दील हो सकता है, बशर्ते कि ईरान की तरफ से कहीं अगर एक भी ड्रोन या एक भी मिसाइल बजाय कुवैत के या बजाय मिडिल ईस्ट के अगर वो रेड सी की तरफ आगे बढ़ा, इजराइल की तरफ आगे बढ़ा, तो बस सोचिए इजराइल में एक मिसाइल गिरा, इजराइल को बहाना मिलेगा और फिर ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, और हालात उसी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे समय में जब हम और आप ये सोचते हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में शांति आएगी, अगर हम और आप ये सोचते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी तरह की डील होगी, तो आप सोचिए कि हम सबको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका दरअसल शांति चाह ही नहीं रहे हैं। वो बस ये मौका देख रहे हैं कि इस जंग का दोष किस पर मढ़ा जाए, यानी कि दुनिया किसे गुनहगार समझे, और इसी की तहत युद्ध विराम के नाम पर छोटे छोटे ये मिनी वॉर लड़े जा रहे हैं, और इसी में से कोई एक मिनी वॉर फुल स्केल वॉर में तब्दील हो सकता है। तो हम लगातार आपको जमीन से, हवा से और समंदर पर जो दोनों पक्षों के बीच में मौजूद स्थितियां हैं उसके बारे में अपडेट कराते रहेंगे। आप TV9 के साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए शुक्रिया।